हेलो एंड वेलकम टू नर्सेस हैंडबुक। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस को प्लूरल टैप, थोरैकोसेंटेसिस, नीडल थोरैकोस्टोमी और नीडल डीकम्प्रेशन भी कहते हैं। इस प्रोसीजर में हम 16 गॉज या 18 गॉज के नीडल को प्लूरल स्पेस में इंसर्ट करते हैं जिससे कि वहां एक्यूमुलेटेड एक्सेसिव एयर, ब्लड या फ्लूइड को निकाल सकें। थोरासेंटेसिस दो पर्पस से की जाती है। पहला है डायग्नोस्टिक थोरासेंटेसिस और दूसरा थेराप्यूटिक थोरासेंटेसिस। डायग्नोस्टिक थोरासेंटेसिस में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड निकालते हैं और उसे टेस्ट या एनालिसिस के लिए लैब भेजते हैं जिससे कि हम पेशेंट की डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकें। इसके लिए जनरली हम 30 ml to 75 ml तक फ्लूइड निकालते हैं। कुछ टेस्ट्स हैं जो हम प्लूरल फ्लूइड के करवाते हैं, वो हैं सेल काउंट, ग्लूकोज, एमाइलेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ग्राम स्टेन कल्चर, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन और इवन फ्लूइड का पीएच भी चेक करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड पर्पस की, वो है थेराप्यूटिक थोरासेंटेसिस। जब भी प्लूरल स्पेस में एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होता है एयर, ब्लड या फ्लूइड का, तो वो कुछ डिस्कम्फर्टिंग सिम्टम्स लाती है पेशेंट्स में, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, डिस्निया और इवन हेमोडायनामिक कॉम्प्रोमाइज। इन कंडीशंस या सिम्टम्स से रिलीफ दिलाने के लिए जब प्लूरल स्पेस से फ्लूइड को निकाला जाए उसे कहते हैं थेराप्यूटिक थोरासेंटेसिस। इसमें हम डायग्नोस्टिक थोरासेंटेसिस के कंपैरिजन में ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड निकालते हैं और जनरली इसके लिए हम 1 to 1.5 लीटर तक फ्लूइड निकालते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिकेशंस ऑफ थोरासेंटेसिस। इंडिकेशन से मतलब है वो कंडीशंस जिसमें थोरासेंटेसिस करते हैं या करना जरूरी है। पहला है हमारा ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। प्लूरल स्पेस में एयर का एक्यूमुलेट हो जाना, स्पेशली किसी एक्सटर्नल या इंटरनल इंजरी के बाद, जैसे कि ब्लंट ट्रॉमा। सेकेंड इंडिकेशन है हमारा हेमोन्यूमोथोरैक्स। एयर के साथ साथ जब ब्लड का भी कलेक्शन होता है प्लूरल स्पेस में, उस कंडीशन को कहते हैं हेमोन्यूमोथोरैक्स और इसमें भी हम थोरासेंटेसिस करते हैं। अगला है हमारा स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। किसी भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कंडीशन की वजह से अगर न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। नेक्स्ट इंडिकेशन है हमारा प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल स्पेस में जब एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है जिस वजह से पेशेंट में डिस्कम्फर्टिंग सिम्टम्स डेवलप होते हैं, उन कंडीशंस में भी हम थोरासेंटेसिस करते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन है हमारा एम्फाइमा। प्लूरल स्पेस में जब पस इकट्ठा होता है उस कंडीशन में भी हम थोरासेंटेसिस प्रोसीजर करते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन है हमारा काइलोथोरैक्स। प्लूरल स्पेस में जब काइल एक्यूमुलेट होता है, काइल एक मिल्की कलर्ड फैटी लिक्विड है जो थोरैसिक डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से प्लूरल स्पेस में एक्यूमुलेट होता है और इस कंडीशन में भी हम थोरासेंटेसिस करते हैं। अब हम देखते हैं थोरासेंटेसिस के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस माने वो कंडीशंस जिसमें हम थोरासेंटेसिस नहीं कर सकते। पहला है हमारा एक्टिव स्किन इन्फेक्शन। नीडल इंसर्शन साइट या उसके आसपास के एरिया में अगर इन्फेक्शन है, जैसे कि हर्पीस जोस्टर, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा, तो हम थोरासेंटेसिस नहीं करेंगे। अगला कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हमारा एटलेक्टैक्सिस, माने कोलैप्स्ड लंग्स। अगर पार्शियल या फुल कोलैप्स्ड लंग्स या लोब्स ऑफ लंग्स है तो उन पेशेंट्स में हम थोरासेंटेसिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हमारा कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स। वो डिसऑर्डर्स जिसमें ब्लड क्लोटिंग प्रॉपरली नहीं होती, जैसे कि हेमोफीलिया, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी, वॉन विल्ब्रेंड डिजीज। इन कंडीशंस में हम थोरासेंटेसिस नहीं करते। इसके अलावा अगर प्लेटलेट काउंट 50,000 या उससे कम है तो उन पेशेंट्स में भी थोरासेंटेसिस नहीं करते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एंटीकोएगुलेशन थेरेपी। थोरासेंटेसिस करने से पहले पेशेंट से ये जानना जरूरी है कि वे कोई एंटीकोएगुलेंट तो नहीं लेते, अगर हाँ तो थोरासेंटेसिस नहीं करते।
नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन है हमारा सिवियर कफ और हिकअप्स। अगर पेशेंट को सिवियर कफ या हिचकियां आती है तो उन पेशेंट्स में भी थोरासेंटेसिस नहीं करते, क्योंकि चांसेस रहते हैं कि नीडल इंसर्शन के टाइम या तो प्रोसीजर करने वाले को नीडल स्टिक इंजरी हो जाए या पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स को इंजर कर दे। तो ये थी हमारी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ थोरासेंटेसिस। अब हम देखते हैं थोरासेंटेसिस प्रोसीजर के लिए पेशेंट को हम कौन सी पोजीशन देते हैं। अगर आपका पेशेंट कोऑपरेटिव है और बैठ सकता है तो ऐसे पेशेंट को हम बेड के किनारे पे दोनों हाथ आगे की तरफ करवाकर बॉडी को या शरीर को आगे की तरफ बेंड करवाकर बिठाते हैं। इस पोजीशन में बिठाने के कुछ फायदे हैं। पहला है, सिटिंग पोजीशन की वजह से फ्लूइड लोअर चेस्ट एरिया में एक्यूमुलेट होगा और हमें एस्पिरेट करने में आसानी रहेगी। दूसरा एडवांटेज ये है, दोनों हाथ आगे की तरफ करवाने से और बॉडी को बेंड करवाने से रिब्स के बीच इनफ स्पेस डेवलप होता है और हमें नीडल इंसर्ट करने में आसानी रहेगी। अगर आपका पेशेंट बैठ नहीं सकता तो हम उन्हें थोरासेंटेसिस प्रोसीजर के लिए लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन और सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं। लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन में हम पेशेंट को अनअफेक्टेड साइड पे करवट दिला के लिटाते हैं और अफेक्टेड साइड के हाथ को सर के ऊपर रखवाते हैं। दूसरी पोजीशन, अगर आपका पेशेंट अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस है तो उसमें हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे थोरासेंटेसिस प्रोसीजर के लिए पेनिट्रेशन साइट। नीडल इंसर्ट करने से पहले साइट या एरिया मार्क करते हैं। उसके लिए लेवल ऑफ फ्लूइड का जानना जरूरी है। कुछ हॉस्पिटल्स में हम अल्ट्रासाउंड की हेल्प से लेवल ऑफ फ्लूइड का पता करते हैं। इसके अलावा दो कॉमन मेथड्स हैं जिससे हम लेवल ऑफ फ्लूइड का पता करते हैं, वो है ऑस्कल्टेशन एंड परकशन। ऑस्कल्टेशन से जहां हमें ब्रेथ साउंड्स कम सुनाई दे उस एरिया को मार्क कर लेते हैं, वैसे ही परकशन से जहां हमें डलनेस फील हो उस एरिया को मार्क कर लेते हैं। फ्लूइड लेवल का जैसे ही हमें पता लग जाए, उस फ्लूइड लेवल से 1 या 2 सेंटीमीटर नीचे या 1 या 2 इंटरकोस्टल स्पेस नीचे हम एरिया को मार्क कर लेते हैं नीडल इंसर्ट करने के लिए। ध्यान रखने की एक बात, जब भी हम नीडल इंसर्ट करें उसे 9th रिब से ऊपर ही प्रिक करें, अदरवाइज चांसेस हैं कि हम पेशेंट के डायाफ्राम को इंजर कर दें या पेशेंट के इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स को इंजर कर दें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फ्लूइड लेवल का अपर बॉर्डर 7th और 8th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच है। उससे 1 या 2 सेंटीमीटर माने 8th या 9th रिब के बीच ही हम नीडल को इंसर्ट करेंगे प्लूरल फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसके अलावा एक बात जो ध्यान रखने की है वो ये है, थेराप्यूटिक थोरासेंटेसिस करते टाइम सिर्फ 1 या 1.5 लीटर तक ही फ्लूइड एक सिटिंग में निकालें। अगर ज्यादा निकालते हैं तो हम पेशेंट को री एक्सपेंशन पल्मोनरी एडिमा जैसे मेजर कॉम्प्लिकेशन में एंड कर सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स जो हमें थोरासेंटेसिस करते टाइम ध्यान रखने की हैं। पहले हमें यह समझना है कि हर रिब के 2 एजेस होते हैं, अपर एज और लोअर एज, और हर रिब के लोअर एज पे इंटरकोस्टल न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है। तो जब भी हम नीडल इंसर्ट करें तो अपर एज पे ही करें। अगर हम लोअर एज पे करते हैं तो चांसेस हैं कि हम पेशेंट के इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल आर्टरी या इंटरकोस्टल नर्व को इंजर कर दें। सेकेंड पॉइंट, जब भी हम नीडल इंसर्ट करें पेशेंट को लंबी गहरी सांस अंदर लेने को कहेंगे। अगर नीडल इंसर्शन के दौरान पेशेंट एक्सहेल करता है तो लिवर और स्प्लीन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ी ऊपर आती है, तो चांसेस है कि हम नीडल इंसर्शन के टाइम पेशेंट के लिवर या स्प्लीन को इंजर कर दें। थोरासेंटेसिस टॉपिक को फिलहाल यहीं स्टॉप करते हैं। इसके सब टॉपिक्स के लिए पार्ट 2 जरूर देखिए। Till then, bye and take care. Thank you and keep watching for more videos and updates.